हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है प्रीवियसली और हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है एचटीएमएल के अंदर, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें कवर अप की हैं यूज़ करते हुए एचटीएमएल जैसी कोडिंग लैंग्वेज को। और आज की वीडियो में मैं आपको एचटीएमएल में बताऊंगा कि इमोजीज को किस तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एंटिटीज़ और सिम्बल्स के बारे में देखा था कि किस तरह दोनों को यूज़ करना है एचटीएमएल के अंदर। तो उसी तरह हम देखेंगे कि आज की वीडियो में सिम्बल्स को कैसे इमोजीज को कैसे यूज़ किया जाता है HTML के अंदर। तो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे इमोजीज के रिलेटेड, के इमोजीज को किस तरह ऐड करते हैं हम एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, क्या तरीका होता है, कौन से एलिमेंट यूज़ करने होते हैं, हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इमोजीज के ऊपर। तो अगर आपको आज की ये अमेजिंग वीडियो पसंद है और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो चले वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको इमोजीज़ के बारे में बताने वाला हूँ HTML के अंदर, कि बेसिकली इमोजीज़ क्या होते हैं, किस तरह यूज़ किया जाता है इनको, और अगर आप इमोजीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। अगर मैं इमोजीज़ की बात करूँ तो बेसिकली इमोजीज आर करेक्टर्स फ्रॉम UTF-8 करेक्टर सेट। तो UTF-8 करेक्टर सेट आपको शायद थोड़ा सुना सुना लगे, क्योंकि जब हम HTML डॉक्यूमेंट में मीन्स आप अगर HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं स्टार्ट में, तो HTML डॉक्यूमेंट में ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग कोड्स ऐड करते हैं, और जब आप स्टार्टिंग कोड्स ऐड करते हैं तो उसमें ये UTF-8 करेक्टर का हम ज़रूर यूज़ करते हैं। इस UTF-8 करेक्टर को यूज़ करने का मकसद ही ये होता है ताकि हम डिफरेंट इमोजीज़ का यूज़ कर सकें HTML के अंदर, क्योंकि अगर हम इस UTF-8 करेक्टर सेट का यूज़ नहीं करते तो हम इस टाइप के डिफरेंट इमोजीज़ ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं करा सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में इमोजीज़ का यूज़ करना चाहें तो उसके लिए ये UTF-8 वाली जो लाइब्रेरी या करेक्टर है इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम इमोजीज़ की बात करें, इसको किस तरह डिस्प्ले कराया जाता है, डिफरेंट इमोजीज़ आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो इमोजीज़ को डिस्प्ले कराने का वही तरीका है, हमें इमोजीज़ की एंटिटी को यूज़ करना होगा। अब इमोजीज़ की एंटिटी हमेशा आपको नंबर वैल्यू में मिलेगी, इसमें ये नहीं होता कि आपको नेम वैल्यू में भी एंटिटी मिलेगी और नंबर वैल्यू में भी। इसमें इस तरह होता है कि अगर आप किसी भी इमोजी को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो एंटिटी हमेशा नंबर के थ्रू रेफर होगी। जैसे अगर मैं एक इस माउंटेन की इमोजी को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ ब्राउज़र के अंदर, तो मैं उसके लिए इस नंबर वैल्यू का यूज़ करूँगा, जिसके थ्रू मैं इस इमोजी को ब्राउज़र में डिस्प्ले करा सकूँ। इसी तरह अगर मैं इस इमोजी को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे ये नंबर की एंटिटी का यूज़ करना होगा, ताकि मैं इस इमोजी को ब्राउज़र में डिस्प्ले करा सकूँ। इस तरह करके बहुत सारे इमोजीज़ हैं जिनकी डिफरेंट नंबर एंटिटीज़ इधर दी हुई हैं, तो आप यूज़ करके डिफरेंट इमोजीज़ को ब्राउज़र में डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और एक इमोजीज़ की एग्जांपल देखें तो वो आप जाके देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इमोजीज़ क्या होते हैं, या सिंबल्स क्या होते हैं, HTML में ऑफिस सिंबल्स क्या होते हैं, इमोजी पीपल के सिंबल्स क्या होते हैं। तो हर इमोजी के लिए आपको डिफरेंट एंटिटी नंबर्स मिलेंगे, जो कि यूज़ करके आप जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। व्हाट आर इमोजीज? अगर हम इमोजीज की बात करें तो बेसिकली इमोजीज लुक लाइक इमेजेस और आइकन, बट दे आर नॉट, दे आर लेटर कैरेक्टर फ्रॉम द UTF-8 यूनिकोड कैरेक्टर सेट। तो ये हमें बता रहा है कि इमोजीज आपको इमेजेस और आइकन्स की तरह दिखते हैं, लेकिन वो ऐसा होते नहीं है। अगर हम लेटर्स की बात करें तो बेसिकली इमोजीज लेटर्स होते हैं जो कि आपको करेक्टर से मिलते हैं UTF-8, जिसको हम यूनिकोड करेक्टर सेट कहते हैं। इसके थ्रू आपको हर इमोजी आपके HTML डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले होता है। UTF-8 कवर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द करेक्टर्स एंड सिंबल्स इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि UTF-8 कवर करता है ऑलमोस्ट हर करेक्टर और सिंबल को इन द वर्ल्ड। लेकिन UTF-8 सिर्फ HTML में सारे जो है करेक्टर सिंबल को कवर अप करता है। तो इसलिए हमें UTF-8 का HTML डॉक्यूमेंट में ही यूज़ करना है, किसी और लैंग्वेज में यूज़ नहीं करना। तो ये मेन चीज़ है। अगर हम HTML कार सेट एट्रीब्यूट की बात करें तो बेसिकली ये चार सेट एट्रीब्यूट जो कि हम HTML में यूज़ करते हैं, ये इसलिए यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले एन HTML पेज करेक्टली। अ वेब ब्राउजर मस्ट नो द करेक्टर सेट यूज्ड इन द पेज, दिस इज स्पेसिफाइड इन द मेटा टैग। मीन्स अगर आपको UTF मीन इस यूनिकोड कैरेक्टर सेट को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको मेटा का कार सेट टैग यूज़ करना होगा, जिस एट्रीब्यूट के अंदर मीन्स इस चार सेट एट्रीब्यूट के अंदर हम यूनिकोड की इस करेक्टर सेट लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम डिफरेंट आइकन्स अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले करा सकें। इसमें भी ये लिखा है दिस इज स्पेसिफाइड इन द मेटा टैग, जो कि सिंपल चीज़ है। जो चार सेट है ये मेटा टैग में स्पेसिफाई होता है, और चार सेट के अंदर इस यूनिकोड लाइब्रेरी का हम यूज़ करते हैं। इफ़ नॉट स्पेसिफाई UTF-8 इज़ द डिफ़ॉल्ट करेक्टर सेट इन HTML। मीन्स अगर आप इसको स्पेसिफाई नहीं करते तो बेसिकली UTF-8 डिफ़ॉल्ट करेक्टर सेट आपको ऑलरेडी मिलेगा एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर हम UTF के
कुछ करेक्टर्स की बात करें तो मैनी UTF-8 करेक्टर्स कैन नॉट बी टाइप्ड ऑन अ कीबोर्ड बट दे कैन ऑलवेज बी डिस्प्लेड यूजिंग नंबर्स कॉल्ड एंटिटी नंबर्स। तो ये मैं बता रहा है कि बहुत से ऐसे UTF करेक्टर्स होते हैं जो कि एक नॉर्मल कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप नहीं कर सकते, लेकिन ये ऑलवेज डिस्प्ले होते हैं नंबर्स के थ्रू, जिनको हम एंटिटी नंबर्स कहते हैं। जैसे A is 65, तो आपको जो है ये एक नेम जो है एज अ नंबर शो करा सकते हैं एंटिटी नंबर के थ्रू। तो आपको डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट नंबर्स के थ्रू एंटिटीज़ के ज़रिए डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे अगर मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ ABC, तो मैं नॉर्मली क्या लिखूंगा कीबोर्ड के ज़रिए ABC, लेकिन अगर मैं इस ABC को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ एंटिटी नंबर्स के थ्रू, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन ABC वाले वर्ड्स की डिफरेंट एंटिटीज़ डालूंगा। जैसे अगर A की बात करें तो इसकी एंटिटी एंड #65, तो इससे आपको A शो होगा। इसी तरह एंड #66, इसके थ्रू आपको B शो होगा। फिर अगर आप एंड #67 डालते तो उसके थ्रू आपको C शो होगा। मीन्स आपको तीनों लेटर्स की डिफरेंट एंटिटी नंबर्स यहाँ शो हो रहे हैं। तो इस तरह करके आप डिफरेंट एंटिटीज नंबर्स का यूज़ करके डिफरेंट लेटर्स को प्रिंट करा सकते हैं, चाहे वो ग्रीक लेटर्स हो, नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स हो, या कोई और लैंग्वेज के लेटर्स हो। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसकी, तो द मेटा कर सेट UTF-8 एलिमेंट डिफाइंस द करेक्टर सेट। द करेक्टर्स A, B and C are displayed by the numbers 65, 66 and 67. To let the browser understand that you are displaying a character, you must start the entity number with and hash and end it with सेमीकोलन। तो ये हमें बता रहा है कि जब भी आप किसी भी मेटा के कार सेट एलिमेंट का यूज़ करते हैं तो ये डिफाइन करता है करेक्टर सेट को, और इसमें जो करेक्टर्स होते हैं A, B और C, या नॉर्मली इसमें लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आप कोई भी करेक्टर्स इधर ऐड कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल कॉमनली यूज़ करेक्टर्स होते हैं ये डिस्प्ले होते हैं नंबर्स के थ्रू, जो 65, 66 और 67 को इंडिकेट करते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले करा के चेक करनी है करेक्टर को, तो आप जो है हमेशा से एक लेटर को एंटिटी नंबर के ज़रिए स्टार्ट करेंगे, और एंटिटी नंबर हमेशा एंड और हैश से शुरू होती है, और उसको एंड करते हैं सेमीकोलन के थ्रू। अगर हम इमोजी करेक्टर्स की बात करें तो इमोजीज आर ऑल्सो करेक्टर्स फ्रॉम द UTF-8 अल्फ़ाबेट। मीन्स आप इमोजीज को UTF-8 के अल्फ़ाबेट के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि 128516 है, जो कि एक एंटिटी नंबर है। अगर मैं इस इमोजी को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो मैं ये वाला एंटिटी नंबर यूज़ करूँगा, जिसके थ्रू मुझे ये वाला इमोजी मेरे ब्राउज़र में शो होगा। तो अगर मैं इस पूरी एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर मैं इसको अगर पेस्ट करता हूँ HTML के इस फाइल के अंदर, तो आप देखेंगे कि हमें डिफरेंट आउटपुट यहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं Ctrl+A करके Ctrl+V करता हूँ, और मैं यहाँ पे आके एक टाइटल टैग भी क्रिएट कर देता हूँ, जिसमें हम ऐड करेंगे टाइटल, और टाइटल में मैं ऐड कर दूंगा HTML एंटिटीज, सॉरी, हम यहाँ पे ऐड करेंगे इमोजीज, क्योंकि आज हम इमोजीज के बारे में कवर अप कर रहे हैं। मैं इसको सेव करके रिलोड करूँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं फर्स्ट इमोजी की मुझे हेडिंग चाहिए, उसके बाद इमोजी यहाँ शो हो गया। इमोजी किस तरह शो हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इमोजी की एंटिटी यूज़ की है, जो कि ये नंबर एंटिटी। और इस तरह करके आप डिफरेंट नंबर एंटिटीज़ को यूज़ करके डिफरेंट इमोजीज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको इस मेटा के कैर सेट UTF-8 वाले फंक्शन का यूज़ करना होगा, जिसके थ्रू आप डिफरेंट इमोजीज डिस्प्ले करा सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि बेसिकली किस तरह आप किसी भी इमोजी को डिस्प्ले करा सकते हैं ब्राउज़र के अंदर यूज़ करते हुए UTF-8 वाले करेक्टर सेट को। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो डिफरेंट आइकन्स आप डिस्प्ले करा सकते हैं, और एंटिटीज़ को यूज़ करना ज़रूरी है ताकि आप डिफरेंट नंबर एंटिटीज़ के ज़रिए डिफरेंट इमोजीज़ को अपने HTML डॉक्यूमेंट में डिफाइन कर सके। तो अगर आपको आज की अमेजिंग वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि इमोजीज़ को किस तरह यूज़ करते हैं HTML के अंदर, और किस तरह नंबर एंटिटीज़ के थ्रू आप इमोजीज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं, तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूं फ्यूचर के अंदर तो उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ, तो जस्ट वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह की और वीडियोज़ में फ्यूचर में रहूँ। क्योंकि अभी HTML के थ्रू बहुत सी चीज़ें हमने कवर अप करनी है, ट्यूटोरियल्स भी हैं, और फिर आगे प्रोजेक्ट्स भी कवर अप करेंगे, जिससे आपको और क्लियर होगा कि अगर हम इन सारे ट्यूटोरियल जो कि हमने प्रीवियसली लर्न किया, अगर हम इनको यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो किस तरह का प्रोजेक्ट होगा और कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, जो कि बहुत ही अमेजिंग होगी। तो स्टे ट्यून्ड रहना है, और उसके लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ज़रूरी है, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और अगर आप चाहते हैं कि इस HTML सीरीज़ के साथ कुछ और भी नया हम लेके आए, या कुछ और भी सीरीज़ किसी और लैंग्वेज के ऊपर कवर अप करें, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप चाहते हैं या किस कोडिंग लैंग्वेज पे आप चाहते हैं मैं ट्यूटोरियल कवर अप करूं
इसके साथ साथ, ताकि आपको उसमें से भी डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।